शांति। ओम शांति। Very, very gentle. बहुत हल्की रीति से Enter. Be seated. अपनी स्थिति में Space. अंदर की जो जगह है, The center of forehead. भ्रुकुटी के बीच में In solitude. एकांत में In this little cave. ये छोटी गुफा में I create very clean and spiritual. मैं एक स्वच्छ और आध्यात्मिक वृत्ति क्रिएट कर रही हूँ। God's love towards everyone. भगवान का प्यार सभी के लिए। Everyone is pure. सभी पवित्र है, प्योर है और भगवान के बच्चे हैं। So create vibrations तो of God's love. भगवान के प्यार के प्रकंपन, वाइब्रेशन उत्पन्न करो। When there is the atmosphere of God's love, जब भगवान के प्यार का वातावरण है there is deep feelings of belonging, तो एक गहराई की महसूसता होगी, security, protection. अपनेपन की, सुरक्षा की, सेफ्टी की। A beautiful bond, एक बहुत ही सुंदर बॉन्ड, but free from limits, परंतु bondages, हदों से attachment. मुक्त, मोह के प्रभाव से मुक्त। If there are any vibrations which are अगर कोई ऐसे not, वाइब्रेशन है जो not प्यार pure of love, but के नहीं है, there is no feelings of love around, अगर प्यार की महसूसता आसपास I नहीं cannot है, be affected. तो मुझे उसके प्रभाव में नहीं आना है, परंतु Strong, मुझे powerful vibrations of love. मुझे क्रिएट करना है शक्तिशाली प्यार के Tonight's वाइब्रेशंस। vibration for today was आज की महसूसता मेरे लिए यह थी, or what is not needed by कि me, I don't think I should take it. Then I have to create तो जब very मुझे लगता है powerful कि vibrations of अ, equality. जो वातावरण में नहीं है, जो मेरे लिए जरूरी नहीं है, तो मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगी, परंतु It's a मैं very subtle उस service like sun. वातावरण को उत्पन्न करूंगी। तो ये बहुत ही सूक्ष्म सेवा है। Burns the germs, यह removes हमारे the darkness, कीटाणु को जलाता नहीं है सिर्फ, परंतु अंधकार को दूर करता है। the heat of sun is more powerful. जैसे कि सूर्य की गर्मी बहुत शक्तिशाली होती है, कोई भी प्रकार का But I have to allow साधन, sunlight to come in the room. तो परंतु जो सूर्य की प्रकाश है, किरणें हैं, अगर हम कर्टन्स ओपन रखते हैं विंडोज के, तो वो लाइट हमारे घर में आती है। तो खुद को ये रिमाइंड कराना है बार बार, और कुछ एक मोमेंट्स, कुछ एक पल अभी
let the rays of the sun कि सूर्य की किरणें my stage मेरी स्थिति like very powerful sunlight जैसे कि बहुत शक्तिशाली सूर्य की प्रकाश है, removes the ignorance, वो अज्ञान को दूर करती है anything which is dark and negative. और जो भी डार्क है, अज्ञान है, अंधकार है, उसे वो दूर करती है। It also melts everything. वो सब कुछ पिघला देती है। Very, very subtle. बहुत सूक्ष्म और एटीट्यूड प्रभाव होता है वृत्ति और वाइब्रेशंस के किरणों का। They all change. वो सभी बदलते हैं and my self-respect और मेरा स्वमान based on what I have to do, what I have to be. उसके आधार पर कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, उस पर मेरा स्वमान आधारित हो। Everything I think or speak or do सब कुछ जो मैं करता हूँ और बोलता हूँ must bring benefit to everyone. वो सभी को मदद करे, कल्याण करे। An experience of all attainments. और सभी प्राप्तियों का अनुभव। Self-sovereignty of confluence age. संगम युग का स्वराज्य। So just stay with one who is unlimited. तो सिर्फ One who is जो beyond over. अनलिमिटेड है, बेहद में है, दाता है, उस एक के साथ रहो। I do feel Baba's rays of मैं love. बाबा की किरणें को अनुभव कर रही हूँ, महसूस कर रही हूँ। बाबा की दृष्टि मुझ पर आ रही है और बाबा के सभी वरदान मुझ पर बरस रहे हैं। ओम शांति। आनंद के प्रदाता हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा सादर
पधारिए सादर पधारिए। खुशी खुशी में नाम क्या देते हैं संगम युग को, मौजों का युग। क्यों? यहाँ संगम जैसी मौज सारे कलप में नहीं, कारण परमात्मा मिलन की मौज सारे कलप में अब मिलती है। संगम युग का एक एक दिन यह मौजी मौज मौज है ना, मौज है, मौजते तो नहीं हो ना। हर दिन उत्सव है, क्योंकि उत्साह है, उमंग है, उत्साह है कि अपने सर्व भाई बहनों को परमात्मा पिता का बनाए। सेवा का उमंग उत्साह रहता है ना। ये करे, ये करे, ये करे, प्लान बनाते हो ना, क्योंकि जो श्रेष्ठ प्राप्ति होती है तो दूसरे को सुनाने के बिना रह नहीं सकते। इसी संगम युग की प्राप्ति गोल्डन वर्ल्ड में भी होगी। अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध भविष्य गोल्डन वर्ल्ड है। तो संगम युग अच्छा लगता है या सतयुग अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? संगम अच्छा है ना। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। Love for solitude and practice concentration. I am a soul who spreads spiritual vibrations. Practice of yoga. Being beyond मैं the रूहानी वाइब्रेशंस फैलाने वाली आत्मा हूँ। व्यर्थ के वाइब्रेशन से परे समर्थ स्थिति में स्थित हो। मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपनी पावरफुल वृत्ति रूहानी वाइब्रेशंस द्वारा वायुमंडल को सतो प्रधान बनाने का अभ्यास करें। चिंतन, वृत्ति से वाइब्रेशन कैसे फैला सकते हैं? अव्यक्त इशारे, स्वयं का कल्याण करने के लिए व स्वयं का परिवर्तन करने के लिए विशेष एकांतवासी अंतर्मुखी बनो। नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनो।
हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है, इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो, तो सहज ही मायाजीत हो जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू अव्यक्ति परिवार। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज 4th एकांत के प्रति प्यार और एकाग्रता का अभ्यास करना। आज का विषय है मैं आत्मा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने वाली हूँ। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति एवरीवन। ओके, ओम शांति सभी को। सभी ठीक है? ओके है? बहुत सुंदर। हाँ, अभी कुछ तपस्या कर पा रहे हो, कुछ ध्यान आया है, कुछ विचार। तो अगर हम ज्यादा ध्यान देंगे तो बहुत सारी संतुष्टता का अनुभव होगा। सिर्फ तपस्या नहीं, परंतु जो होमवर्क है वो भी बहुत शक्तिशाली है। एकांत और एकाग्रता, क्योंकि वही तो हमारी स्थिति होनी चाहिए। क्यों हम तपस्या कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं? ताकि वो हमारा स्वभाव बन जाए, हम अंतर्मुखी रहें। क्योंकि जो विचार है, जो अंतर्मुखी है, वो बहुत ही एक सुंदर क्वालिटी है कि जब भी 10 मिनट, 2 मिनट, आधा घंटा आपको मिलता है तो आप इस अंतर्मुखी की स्थिति में जाओ। हम शब्द यूज करते हैं कि विचार हमेशा आते रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना चाहिए, ऐसे विचार आते रहते हैं। बहुत कम बार हम कहते हैं कि जो ड्रामा में होगा वो होगा और वही होगा। परंतु कुछ एक बार अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं। जो हुआ, बहुत समय हमारी बातचीत जो होती है तो विचार जो होते हैं वो बहुत ही इस प्रकार के होते हैं कि ऐसा इसने क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ। उससे अच्छा है कि उसी पल हम अंदर जाए, अंतर्मुखी बने। और बाबा कहते हैं कि ये आपके कल्याण के लिए है, आपके फायदे के लिए है, आपके परिवर्तन, स्व परिवर्तन के लिए है। तो इसीलिए बहुत ही महत्व का है कि हम एकांत में रहे और एकाग्रता का अभ्यास करें। तो मुझे लगता है कि अगर हम सच में ध्यान रखते हैं तो तपस्या का लक्ष्य क्या है, अगर हम ये ध्यान रखें ताकि हमारा स्वभाव जो है वो एकांत वाला हो, साइलेंस वाला हो, और मैं बाबा के साथ आत्मिक स्थिति में और साथ साथ मैं कुछ एक सेकंड्स में अनुभव करती हूँ कि अचानक मेरी एकाग्रता बढ़ गई है। क्योंकि बाबा बात करते हैं हर दिन, वो उसका फायदा क्या है एकाग्रता का वो बताता है। और बाबा साथ साथ कहते हैं कि जहाँ पर एकाग्रता है, अगर आप अच्छे कलाकार को, गीत गाने वाले को पूछते हैं तो उनका
कंसंट्रेशन कहाँ होता है, तो वो कहेगा कि जब मैं एकांत में रहता हूँ तो अचानक शब्द इमर्ज होते हैं और वो लिखने फिर वो गीत लिखने लगते हैं, नया गीत बनाने लगते हैं। मैं एक संगीतकार को मिली थी तो उसने कहा कि मुझे 2-3 घंटे चाहिए, मुझे एक महसूसता होने चाहिए कि ऐसा सॉन्ग होना चाहिए, ऐसे शब्द होने चाहिए, परंतु एक प्रॉपर ट्यून और शब्द के लिए मुझे 3 घंटे साइलेंस के चाहिए। तो जैसे एक बाबा कहते हैं कि कुछ नई इन्वेंशन करनी है, नया ढूंढना है, तो वो एकांत में होता है। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात है। और वो जैसे कि एक बूंद 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 होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप होता है। तो जैसे कि वो मेरी पर्सनालिटी होनी चाहिए। तो लोग ऐसे ना कहे कि आप अगर है तो हमें अच्छा लगता है, आप अगर है तो हमें अच्छा लगता है, ऐसे कहते हैं ना। तो ये जो व्यक्ति की प्रेजेंस है वो क्या है, वाइब्रेशन है, वृत्ति है। कोई लोग ऐसे होते हैं जो है नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं रहता, हम इवन नोटिस नहीं करते कि ये नहीं है, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है, वाइब्रेशन है, वो नहीं स्प्रेड हो रहा है। परंतु कुछ एक व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनको लोग मिस करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अगर किसी को बहुत उमंग उत्साह है और अगर वो आपके आसपास है तो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि सभी ऊर्जा जो है वातावरण में वो उमंग उत्साह की हो जाती है। और कुछ एक ऐसे होते हैं जिनको वो नहीं होता है, जैसे कि कुछ एक ऐसे होते हैं जो सेलिब्रेट नहीं करते। तो बाबा कहते हैं कि संगम युग है वो मौजों का युग है, सभी प्राप्ति, और सतयुग से भी ज्यादा मौज यहाँ पर है, तो वो उमंग उत्साह। तो मैं उदाहरण दे रही हूँ व्यक्तित्व का। एक है जिसका उमंग उत्साह है, और अगर वो व्यक्ति यहाँ पर है तो जो वातावरण है रूम का वो उमंग उत्साह का हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कुछ नहीं बोलता है और जैसे ही कोई व्यक्ति आता है तो सब बोलने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि अंदर से जो वाइब्रेशन है, प्रकंपन है, उसका वातावरण बनता है। सिर्फ वो नहीं, परंतु जैसा मैंने कहा कि हम ये अनुभव करते हैं कि वो व्यक्ति यहाँ पर होना चाहिए। तो हमें अंतर्मुखी भी बनना है, और बाबा ये भी चाहते हैं कि हम नॉलेज के साथ साथ, ज्ञान के साथ साथ शक्तिशाली भी बने। तो शक्ति क्या है? जैसे कि हम एक चैलेंजिंग परिस्थिति में आप हो, तो आप अपनी स्थिति को बना के रखते हैं, तो वो शक्ति है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? जैसे वो उत्पन्न होती है तो वो पावर बन जाता है। जैसे कि तो हर एक को अपने को देखना है कि मुझे ज्ञान सब पता है, क्या मैं फुल स्टॉप कर पाती हूँ ड्रामा की पॉइंट से? तो वो शक्ति के आधार पर है। तो पूरी दुनिया में चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेस है, कोई भी रिसोर्स है, साधन है, जब ज्ञान है तो पानी के साथ हम क्या कर सकते हैं, हवा के साथ हम क्या कर सकते हैं। जैसे ही रिसोर्स माना साधन है जिसके बारे में हम सोचते हैं, तो टेक्नोलॉजी है, साधन है, तो वो शक्ति में परिवर्तन होते हैं ज्ञान के द्वारा।
तो उसी तरह से ज्ञान, हर ज्ञान की पॉइंट बिंदु वो शक्ति बनना चाहिए, और वहाँ पर हम सर्वशक्तिमान बन सकते हैं। तो आज सुबह बाबा ने कहा कि ये सभी ड्रामा है, आपको चिंता नहीं करनी है, उनको ज्ञान लेना है। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, आपको देना है, और आप सिर्फ साक्षी होकर देखो कि कौन ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है। तो ये बहुत ही महत्व का है। और फिर बाबा कहते रहते हैं जो एक और बड़ी शक्ति है वो है आपका अनुभव। और मुझे लगता है कि बाबा कहते हैं कि अगर आप अनुभव करते हैं तो आप जरूर शेयर करेंगे दूसरों के साथ। तो हम कहते हैं कि यही मुझे लगता है, मेरा ये अनुभव है। तो बाबा कहते हैं कि हर एक ज्ञान का पॉइंट अप्लाई करना है प्रैक्टिकल में, व्यवहार में। तो बाबा कहते हैं जब आप अंतर्मुखी हैं तो बाहर का वातावरण आपको प्रभाव नहीं डालेगा। तो मैं इसका अभ्यास करती हूँ। आज मैंने ध्यान दिया कि कोई कुछ कह रहा है तो मेरी शक्ति क्यों कम होनी चाहिए, मेरा प्यार क्यों कम होना चाहिए उसके प्रति, मेरा मान क्यों कम होना चाहिए उसके प्रति। तो वो कम होता है क्योंकि प्रभाव हो जाता है, और ये जो प्रभाव आता है वो है बाहर मुक्ता की वजह से। तो मैं जब अंतर्मुखी बनती हूँ तो मैं सुन पाती हूँ कि मैं प्रभाव में ना आऊं। और सपोर्ट करना, मदद करना एक अलग बात है, परंतु प्रभाव में आ जाना वो अलग बात है। जो भी गुण मुझ में है वो वर्क नहीं करेंगे, कार्य नहीं करेंगे अगर मैं प्रभाव में आ जाती हूँ। तो उसको बढ़ाना है। जब वो बढ़ते हैं माना अनुभव हुआ, और खुद को रिमाइंड कराना कि मैं किसका बच्चा हूँ। ये बहुत ही सुंदर बात है कि बाबा हमें देखता है। तो जितना मैं बाबा को देखती हूँ, बाबा उसका ध्यान रखेंगे उस बात का। बाबा किसी को भी किसी बात के लिए टच करेंगे कभी भी। तो इसीलिए बाबा को देखना है, बाबा को याद रखना है। तो फिर प्राप्ति के बारे में भी मुझे सोचना है, मुझे बाबा से क्या मिला। तो मुझे अनुभव है, महसूसता होती है कि अगर कुछ एक चीज होनी है तो हम जितना बाबा के पास रहते हैं, बाबा के साथ रहते हैं, तो मैं ध्यान रखती हूँ कि फ्रस्ट्रेशन ना हो, इरिटेशन ना हो। ब्राह्मण जीवन में ये जो मौजों वाला संगम युग है वो एक अनुभव का युग है। और बाबा ने जब कहा तो मुझे बहुत टच हुआ कि मूंझो मत, मौज में रहो। ऐसा होता है, हाँ, तो वही तो माया है ना। तो माया मतलब क्या, कुछ हुआ और आप प्रभाव में आ गए, और जो भी परिस्थिति व व्यक्ति के प्रभाव में आप आए तो उसको ही माया कहते हैं ना। माया कोई विकार नहीं है, माया एक प्रभाव है, something like that. जैसे कि परिस्थिति है, ऐसा कुछ। तो संगम युग पर बहुत ही महत्व का है कि हम स्मृति में रखें कि हम माया के प्रभाव में न आए, और मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। Labor they have to do. लोगों को कितनी लेबर करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। Peace of mind. कितने लोग मन की शांति का अनुभव कर रहे हैं।
Baba very comfortably. परंतु हमारे लिए बहुत आराम रीति से बाबा कहते हैं स्वधर्म में टिको और अनुभव करो शांति का। और हम एक ही मोमेंट में, मिनट में शांत स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्यार स्वरूप आत्मा हूँ। तो जैसे हम अभ्यास करते हैं तो हम शांति का अनुभव करते हैं। तो आपकी प्राप्ति के बारे में आप सोचो, परख शक्ति को उपयोग करो, परख शक्ति का उपयोग करो। तो हर बात वास्तव में बाबा ने मुझे दिया, बाबा मुझे पढ़ा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा है खुद को रिमाइंड कराना कि मेरी प्राप्ति क्या है। परंतु अगर आप सदा यही सोचते हो कि मुझे ये त्याग करना पड़ा, परंतु आपको मिला क्या और आपको क्या मिलने वाला है, तो ये प्राप्ति बहुत महत्व की है। तो बाबा हमें कहते हैं कि आप किसके बच्चे हो, आपको क्या प्राप्ति हुई है। तो ये जैसे पहला पाठ है आत्मा का, जब आप इसका अभ्यास करते हैं, पहले पाठ का, पहले लेसन का, तो खुद को स्मृति दिलाते रहो कि जितना आप अभ्यास करेंगे आप माया जीत बनेंगे। फिर से ये तपस्या का महीना है, मास है जनवरी, और ये जनवरी मास जो है तपस्या का, उसमें अभ्यास करना है। क्या अभ्यास करना है? और मुझे लगता है कि सिर्फ विचार के द्वारा नहीं, परंतु हम इस स्थिति में रहे, आपके अंदर की स्थिति, आपकी अनंत एटर्नल स्थिति, कुछ एक पल के लिए भी उसकी बहुत शक्ति होती है। और जो भी हो रहा है ड्रामा में, मुझे मेरी शक्ति बढ़ाते रहना है। और मेरी अंदर की कैपेसिटी बढ़ाते रहना है, सही विचार सही समय पर। और जैसे कि आप किसी को फोन करते हैं, कॉल करते हैं, अगर उस व्यक्ति को उसने कुछ बात की और आपकी फीलिंग्स बदल गई, मूड बदल गया, तो एक है विचार, दूसरा है एक सही समय पर सही विचार। तो मुझे लगता है कि जो एकांत है और बेहद का अंत पाना, तो जैसे कि बाबा से प्यार लेना, शांति लेना, ज्ञान लेना, वरदान लेना, तो ये जैसे कि बहुत प्राप्तियां है। तो कल का जो होमवर्क है ये हमारे अव्यक्त इशारे हैं, और मुझे निश्चित है, मैं निश्चित हूँ कि ये जो अभ्यास है दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। तो मुझे ये स्वमान की जो पॉइंट है वो भी अच्छी लगती है, क्योंकि जब हम तपस्या करते हैं तो हम चेक करते हैं और चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं। चेक करते हैं कि मैं क्या कुछ किसी के प्रति होल्ड कर रही हूँ, तो वो मेरे वृत्ति में दिखाई देता है। जैसे कि आप किसी का नाम सुनो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, और किसी और व्यक्ति का नाम सुनो तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। क्यों? क्यों आप एक व्यक्ति में इतना इंटरेस्टेड है और एक व्यक्ति में इतना नहीं?
दोनों को प्यार चाहिए, दोनों को अटेंशन चाहिए, So your attitude दोनों को अपनेपन का अनुभव चाहिए। तो हमारी वृत्ति, shows very much तो आपकी वृत्ति वो दिखाती है आपकी दृष्टि व्यवहार में। जब आप स्माइल करते तब भी दिखाई देता है, or sometimes we don't look at the और person कभी कभी आप व्यक्ति को नहीं देखते और दृष्टि नहीं देते हैं, and with some we keep sharing the esteem. और किसी 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 के साथ हम दृष्टि शेयर करते रहते हैं With some we don't. और किसी के साथ नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? तो वही वृत्ति है। That means all the time my इसका अर्थ है कि हर समय मेरी वृत्ति, मेरा व्यवहार, मेरा संबंध, संपर्क, sharing my attainments and experiences. तो मुझे मेरी प्राप्ति और अनुभव शेयर करना है और उसमें कोई डिफरेंस ना हो। तो जैसे दादी प्रकाश मणि एक उदाहरण थी, प्यार माना प्यार, हर एक के लिए सेम। That is why she was so much इसीलिए all of us because of वो her love for us. सभी उसे प्यार करते थे। So I think this point of self-respect, तो मुझे लगता है ये सम्मान की जो पॉइंट है, और definitely we will look at and हम tomorrow we will कल देखेंगे and see और देखेंगे कल as a child सम्मान जो है attainments वो जैसे एक प्राप्ति है, and clear all my attitude. और हमारी जो भी वृत्ति है जिसकी वजह से स्वच्छता नहीं है उसे क्लियर करेंगे, जैसे शांति, मिठास, नम्रता। तो यही सम्मान है। ओम शांति। Self-respect. I am a soul who spreads spiritual vibrations. Thoughts. How can I spread vibrations through my attitude? Practice of yoga. Being beyond the vibrations of waste. Being stable in a powerful stage. Be a master, son of knowledge, and with your powerful attitude and spiritual vibrations, practice making the atmosphere Sato Pradhan. स्वमान। मैं रूहानी वाइब्रेशंस फैलाने वाली आत्मा हूँ। चिंतन। वृत्ति से वाइब्रेशंस कैसे फैला सकते हैं? योगाभ्यास। व्यर्थ के वाइब्रेशंस से परे समर्थ स्थिति में स्थित हो। मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपनी पावरफुल वृत्ति रूहानी वाइब्रेशंस
द्वारा वायुमंडल को सतो प्रधान बनाने का अभ्यास करें। ओम शांति। ओम साकार मुरली व्यक्ति यात्रा में आपका स्वागत है। जादुई मुरली जो बच्चों को जागरूक करती है। प्यार से मुरली सुनना मना, मुरलीधर से प्यार, मुरलीधर का रिगार्ड रखना। काबान बोलो। तुम पुरुषार्थ करते हो ड्रामा के प्लान अनुसार, कल पहले मौखिक, प्लान अनुसार कल पहले मौखिक। वो बाप देख रहे हैं पुरुषार्थ के ऊपर कि कल पहले भी ऐसे ही पुरुषार्थ किया है। कोई की भूल हो जाती है, कल पहले भी इसने ऐसे कभी भूल कर दी। क्या करें, सावधानी बच्चों, ऐसे मत करो। बहुत प्यारे बनो, बहुत लवली बनो। जब बाप के बच्चे भी बिलवड है, तो जितने बिलवड बनते हो इतना ऊंच पद पाते हो। और फिर ये भी इस समय बच्चों को मालूम है कि जैसे हम इस समय में पुरुषार्थ करेंगे, हमारा वही पुरुषार्थ कर वही फिर होगा। तो ये रेस है, बड़ी भारी रेस है। देखो रेस है कितनी नाजुक होती है ना, मोटर रेस होती है मालूम है ना। और ये जो बाइक जो लेते हो, क्या कहते हैं उनकी, स्कूटर, वैसे तो सब होती है। अरे कितनी खौफनाक रेस होती है। वो गाड़ी टकरा देती है, मौत में आ जाते हैं, स्कूटर टकरा देते हैं। रेस में कितना फुल फोर्स चाहिए ना, विन करने में लिए तो फुल फोर्स चाहिए। तो तुम बच्चों को भी विन करने में इन लोगों को कितना प्राइज मिलती है। तो जो आए हैं मैदान पे नंबर वापस, अभी ये रेस तो बड़ी जबरदस्त है। ये अश्व रेस, इसको कहा जाते हैं अश्व रेस। ये जो रेस होती है आत्मा की, क्योंकि वो तो बच्चे स्कूल में जाकर के डंडे को फिर वापस आते हैं। ये फिर ऐसे नहीं है, यहाँ से जो पहले जाकर के थंबले, शिव बाबा थंबले के थंबला है वो लगाते हैं ना स्कूल में, इसको टच कर करके आओ। तो ये फिर क्या है, रेस जाने की, क्योंकि मृत्यु लोक में तो तुम बच्चों को आना ही नहीं है, समझे नहीं। वहां जो जाके टच किया वो फिर मृत्यु लोक में तुम्हारा जाने का दरकार नहीं है। ये स्वर्ग में पहले नंबर में जाते हैं। तो रेस तो बहुत बड़ी है, ढेर रेस है बच्चों की। उसके लिए तुमको कितना मेहनत करनी पड़ती है, घोड़ों को कितना रेस के लिए तैयार करने होते हैं बच्चों। घोड़े की जितनी संभाल होती है, फिर भी तो घोड़े के सवार होते हैं नहीं वो भी, तो उनकी कितनी मालिश होती है, कितनी करती है, उनकी रहनी करनी तो देखो घोड़े की कितनी ऊंचे है। ये मनुष्यों से बड़ी भारी उनकी संभाल होती है, समझे नहीं। तो ये भी ड्रामा, इसमें पछने कोई का फेर नहीं उठती है। देखो तो घोड़े की इतनी संभाल, मनुष्य तो भूख मरते हैं, धक्का खाते हैं, धूप में मरते हैं। अरे भाई ये सभी है ड्रामा।
बना हुआ है, सब खेल ड्रामा का बना हुआ है। तो इस ड्रामा को भी तो समझना चाहिए डिटेल में, ड्रामा कोई कम थोड़ी है, वेद का ड्रामा। तो भी बाबा इतना समझाते फिर कह देते हैं, बच्चों मुझे याद करो, मीठे बच्चों से मुझे याद करो तो तुम्हारा ये दुख सब है नहीं, दुख है नहीं सब बच्चों के, तुम्हारा सभी दुख दूर हो जाएगा। देखो दवाई बवाई कुछ देते हैं बाप या माँ बीमार को, तो तरस के तरह कहते बच्चे ये पियो, तुम्हारा ये दुख दूर हो जाएंगे। और बेहद का बाप कहते हैं मीठे बच्चों, तुम्हारा जो ये दुनिया में इतना सहाने का अनेक दुख है वो सब तुम्हारा दूर हो जाने के, और समझते हो तो बरोबर बाप जब भी आते हैं बेहद का, वो आकर के सबका सभी दुख दूर कर देते हैं। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया हो, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। जमाना जो दे ना सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। मीठे मीठे सिक्के दे रूहानी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। Om Shanti. So tomorrow is Thursday and Thursday ओम is शांति। कल गुरुवार हमेशा शुभ होता है और कल पहला गुरुवार है इस साल का। हम भोग ऑफर करेंगे बाबा। Stay in solitude and practice concentration. In order to benefit or transform yourself, especially stay in solitude and be introverted. Along with being knowledgeful, also be powerful. Make yourself full with the experience of every situation. Whose child am I? What have I attained? Be an embodiment of the experience of the first lesson, and you will easily become a conqueror of Maya. एकाग्रता को अपनाओ, एकांत प्रिय बनो। स्वयं का कल्याण करने के लिए व स्वयं का परिवर्तन करने के लिए विशेष एकांतवासी अंतर्मुखी बनो। नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनो। हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। किसका बच्चा हूँ,
क्या प्राप्ति है। इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो तो सहज ही माया जीत हो जाएंगे। ओम शांति। Om Shanti. Good night, everyone. Om Shanti.